ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से दृष्टि हटाइए और अपने आप से ही युक्त रहिए। सुख आपके बाहर नहीं है, इसलिए बाहर देखना ही अनर्थकारी है। हमें बाहर देखने की बुरी आदत है, जिससे हमको छुटकारा पाना है। हमारा स्वरूप इंद्रिय गोचर नहीं है और हमें इंद्रियों से जीने की आदत है। हमारा शरीर स्वसंवेदन गोचर है। अंतर्दृष्टि से इसमें जो भी सुख दुख की दशा है उसका हमें अनुभव होता है और वह अनुभव ही हमें स्वस्थ रखता है, सुखी रखता है। तो बस सिर से पांव तक यहीं तक सिमट कर रहना है। यदि स्वस्थ रहने की, सुखी रहने की कामना है। बहिर्मुख रहकर हम स्वस्थ रहने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बहिर्मुख रहेंगे तो अस्वस्थ भी होंगे और जन्म मरण की प्रक्रिया में डूबते रहेंगे। सिर से पांव तक ये जो अपनी अमूर्त मूर्त है, उसी को परमात्मा की मूर्त जानिए। इसके अलावा जितने भी पदार्थ जाने जाते हैं वे सब मूर्त हैं, अचेतन हैं, सुख स्वभावी नहीं है। तो सुख के लिए आश्रयभूत पदार्थ केवल अपनी अमूर्त काया है और सुखी रहना चाहते हैं तो अंतर्दृष्टि कर हमें अपने आप को सिर से पैरों तक रखना है और यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसी को स्वीकार करना है। ये संवेदना चाहिए, ये संवेदना नहीं चाहिए, ऐसा विकल्प नहीं करना है। जो भी संवेदना है वह अपनी ही अवस्था है और अपनी ही अवस्था भोगने योग्य है। पर की अवस्था जानी जाती है मूर्त पदार्थों की, पर वह सब इंद्रिय ज्ञान है और उससे वैश्विक सुख दुख ही होता है, कर्मों का बंधन ही होता है। तो हमें अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से और वैश्विक सुख दुख से छुड़ाना है, क्योंकि उसका अंत दुखद है। शरीर के आकार रूप ही हमारा अमूर्त शरीर है। सिर से पांव तक यहाँ वस्तुतः औदारिक शरीर है, कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है और हमारा अमूर्त शरीर है। इस प्रकार यह एक कॉम्प्लेक्स रचना है जिसको नाम सर्वथा अजीव कह सकते हैं, न सर्वथा जीव कह सकते हैं। हमारी भूल यही है कि इसको या तो हम अजीव मान लेते हैं या फिर जीव मान लेते हैं। यहाँ चार का सद्भाव है
तीन पौद्गलिक हैं और एक जीव का है। जो सुख दुख रूप से अनुभव में आता है वह हमारा अमूर्त शरीर है, वही हम हैं और उसी के अनुभव से हम दुखों से मुक्त रहते हैं। और ये अनुभव है, ये शब्दों संख्या से अतीत है, इसलिए हमें शास्त्र ज्ञान की भी विशेष आवश्यकता नहीं है। और शास्त्र ज्ञान तो इतना ही है कि इस कॉम्प्लेक्स रचना में चार का सद्भाव है, ये जाना जाए। इसको सर्वथा जीव या सर्वथा अजीव नहीं माना जाए। अनुभव में सर्वथा जीव ही आता है और इंद्रियों से सर्वथा मूर्त ही जानने में आता है। इस प्रकार का भेद ज्ञान करके अंतर्दृष्टि से अपने अमूर्त काया का ही अनुभव करना चाहिए। जहाँ हम इंद्रियों से मूर्त शरीर को या बाह्य पदार्थों को देखते जानते हैं, उससे संसार की परंपरा चलती है और अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख का ही अनुभव करते हैं, तो उससे मोक्ष मार्ग बनता है और कालांतर में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। संसार भयावह है, यहाँ नाना प्रकार के दुख हैं। केवल वर्तमान क्षण में ही सुख की दशा देखकर हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में सुख सदा नहीं रहता है और दुख आए उसके पहले ही सावचेत होकर हमको अपने ध्यान को बाहर से हटा लेना चाहिए। आग लगे कुआं खोदना संभव नहीं है, उसके पहले ही कुआं खोदना योग्य होता है। और यहाँ तो पहले ही अपने शरीर में स्थित हो जाएं, अपने सन्मुख ही रहें, तो फिर दुख आता ही नहीं है। रोगादि की उत्पत्ति नहीं होती है। जन्म मरण की प्रक्रिया से पार होकर हम परमात्मा हो जाते हैं। और ये मनुष्य जन्म तो कोई लौकिक उपलब्धियों के लिए नहीं है, परमात्मा होने के लिए है। और हम इस मनुष्य जन्म में बस आजीविका का साधन करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं या फिर लोक व्यवहार निभाने में जीवन लगा देते हैं। बहिर्मुखता में ही इस अमूल्य मनुष्य जीवन को खो देते हैं। मनुष्य जन्म मिलता है अंतर्मुखता को सिद्ध करने के लिए, और हम अंतर्मुखता क्या चीज है ये भी समझ नहीं पाते। धर्म के नाम से ध्यान भी कहा जाता है, उसी से कर्मों का क्षय होता है, लेकिन धर्म के नाम पर हम ध्यान को छोड़कर अन्य बहुत कुछ किया करते हैं, तो सब कुछ विपरीत चलता है। जिस शरीर को अशुचि कहते हैं, पर कहते हैं, उसी शरीर को परमात्मा के रूप में मंदिर में विराजते हैं। सब कुछ उल्टा पलटा चलता है, कुछ सम्यक मार्ग लोक में नहीं चलता है। और सम्यक मार्ग पाने के लिए तो हमें अपने भीतर जाना होता है, अपने सन्मुख होना होता है। पर से मोक्ष मार्ग की आशा करना वृथा है। हमें बहुतायत से, प्रचुरता से अपने सन्मुख रहना है। कभी कभार टाइम टेबल के रूप से अपने सन्मुख होने से कुछ मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं है। प्रचुरता से, बहुलता से हमें अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है। और ये बराबर हमको जागरूक रहकर देखना है कि
हमारा अधिकांश समय अंतर्मुखता में बीतता है या बहिर्मुखता में बीतता है, और हमें अपनी भूल को सुधारना है, शीघ्रता से प्रमाद नहीं करना है। लौकिक जीवन से परे होना है, क्योंकि लौकिक जीवन सब संसार का हेतु है, और पारलौकिक जीवन जो अंतर्मुखता रूप है, स्वानुभव रूप है, उसी से जीव का हित होता है। अन्य किसी प्रकार से उसका हित होना संभव नहीं है। धर्म कोई बोलने सुनने जितना नहीं है, पढ़ने जितना नहीं है, कोई दया दान तीर्थ यात्रा दर्शन करने जितना नहीं। बहिर्मुखता में किए हुए सर्व धर्म अनुष्ठान हमको किंचित भी शरण नहीं देते हैं। ये बात अच्छी तरह जान लेने योग्य है, क्योंकि तथाकथित देव दर्शन, पूजन, स्वाध्याय इतने मात्र को ही धर्म मानकर जीव संतुष्ट रहते हैं, जबकि इनमें किंचित भी धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म मात्र स्वसंवेदन का नाम है, अंतर्मुख रहने का नाम है, आत्म सन्मुख रहने का नाम है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के एहसास करने का नाम है। आपसे पुण्य अच्छा है ये मानकर पुण्य कार्यों में लगे रहने से किंचित भी आत्मा का हित नहीं होता है। अहित ही होता है, क्योंकि वह मूल मार्ग जो अपने अनुभव रूप है, ध्यान रूप है, उससे वंचित रहता है, दूर रहता है, और जीवन की आत्मलीला को समाप्त कर देता है। मनुष्य आयु पूरी कर लेते हैं बिना ही अनुभव रूपी मोक्ष मार्ग को पाकर, और अनुभव रूपी मोक्ष मार्ग पाकर मरण होता है तो कुछ भी अनुचित नहीं है, क्योंकि जो जन्मता है उसको तो मरना ही है। तो मरने का वास्तव में कोई भय नहीं होना है, पर बुद्धि पूर्वक मरण किया जाए तो फिर आगामी जीवन सुखद होता है, और बोधि पाने के लिए हमें इस जीवन में अंतर्मुख रहने का सतत प्रयत्न करना है। शिथिल पुरुषार्थ से कुछ बात बनने वाली नहीं। शिथिल पुरुषार्थ से आत्म संतुष्ट हो जाने से पुरुषार्थ की गति मंद हो जाती है, और मंद गति से हम मनुष्य जन्म को सफल नहीं कर पाते, और मंद पुरुषार्थ तो वास्तव में उसका विस्मरण भी हो सकता है, उस मार्ग को हम भुला भी सकते हैं। भावांतर में भी यह मोक्ष मार्ग हमारे साथ रहे तो इसके लिए हमें अपनी संपूर्ण शक्ति को अपने सन्मुख रहने में लगाना है। तुच्छ उपलब्धियों में इस मनुष्य जन्म को नष्ट नहीं करना है, और तुच्छ उपलब्धियां तो सब की सब पौद्गलिक हैं, उनमें वास्तव में कुछ भी सार नहीं है। मोही जीव ही उन तुच्छ उपलब्धियों को पाकर प्रसन्न होते हैं और अपने इस अमूल्य मनुष्य जन्म को खो देते हैं। लोक में भले यश प्राप्त हो जाए, पर वे अपना अहित ही करते हैं, अपने को सुख से वंचित कर दुख में ही डालते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, टॉप ऑफ द हेड, अपना सबसे ऊपर का भाग जिसके परे हम नहीं हैं। फिर अपने ध्यान को अपनी पगतलियों पर लाइए जिसके नीचे हम नहीं हैं। यह तो हुई हमारी ऊंचाई।
इसी प्रकार अपनी चौड़ाई को अनुभव में लीजिए। मुखमंडल के भाग में, कंधों के भाग में, कमर के भाग में, पैरों के भाग में, हाथों के भाग में और अपनी सर्वांग में गहराई को महसूस कीजिए। अपने संपूर्ण प्रदेशों में हमें सुख दुख का संवेदन होता है। अपना भी शरीर है, वही हमारा स्वरूप है, वही हम हैं। तो हमें अपने शरीर से जो अमूर्त है अतिशय प्रेम रखना है, सदा ही इसमें एकाकार रहना है, इसके स्वामी और भोक्ता बनकर रहना है और इसको अपनी नजर से ओझल नहीं करना है, क्योंकि यही शरणभूत है। संसार समुद्र को पार करने के लिए यही जहाज है, नदी को पार करने के लिए यही नाव है। सब प्रकार के दुखों से मुक्ति इसी के अवलंबन से हो सकती है। बहिर्मुख रहते हैं तो कर्म बलवान हो जाते हैं, फिर हमारा उन पर कुछ भी वश नहीं चलता है। उदयानुसार ही परिणमन करना पड़ता है। पानी के तीव्र वेग में जब हम पड़ जाते हैं तो तैराक भी का भी जोर नहीं चलता है और पानी के मंद भाव में ही वह तैर कर बाहर आ पाता है। ऐसे ही हम मोक्ष मार्ग को जानते भी हो, पर कर्म का बलवान उदय हो तो फिर हम अपना ध्यान भी नहीं कर पाते और हमको उदय में बहना पड़ता है, बहिर्मुख ही रहना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति को आने से रोकिए, बहुलता से अपने सन्मुख रहिए ताकि कर्म बलवान नहीं हो, कर्म के भाव में बहना नहीं पड़े। कर्म के मंद उदय में ही हम अपने सन्मुख रह पाते हैं, तो कर्म को बलवान नहीं होने देना है। बहिर्मुखता को बलपूर्वक रोकिए, पूरा यत्न लगाना होगा। बहिर्मुखता एक बहुत बड़ा रोग है, जिससे अपने आप को बचाना यत्न से ही होता है और हमें एक ही काम करना है कि अपने को बहिर्मुख होने से रोकना है और यही काम करके हम संसार दुखों से पार होकर परमात्मा हो सकते हैं। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। पार के नाना प्रयत्नों से कुछ भी बात बनने वाली नहीं है। एक ही प्रयत्न हमें सुख का कारण हो सकता है, वह है बहिर्मुखता को रोकना, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना, लोक व्यवहार से अपने आप को दूर करना, क्योंकि लोक का कोई व्यक्ति न हमारे साथ आया था न हमारे साथ जाएगा। अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, पर अकेला रहता नहीं है, तो संसार बना रहता है। तो मोक्ष में भी अकेले ही रहना है, तो मोक्ष की कामना है तो अकेले रहने का अभी से अभ्यास करिए और अकेले रहने का अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर मोक्ष हमारे लिए नहीं। फिर तो हमें मोक्ष में भी संग चाहिए, मित्र चाहिए, परिवार चाहिए, धन चाहिए, भोग सामग्री चाहिए। जिसको इतना कुछ चाहिए उसको मोक्ष कौन लेकर जाएगा। मोक्ष जाना है तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए, आपको आप ही चाहिए। अपने अंतर्दृष्टि ही मोक्ष को उत्पन्न करती है, बहिर्दृष्टि से मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष अर्थात दुखों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति। तो दुखों से मुक्ति चाहते हैं, सुख की प्राप्ति चाहते हैं,
तो फिर अपने ही सन्मुख रहना है, अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख रहना है। आत्मा ने शरीर आकार लेने से वह शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। आत्मा कहने मात्र से कुछ भी समझ नहीं आता है, सिवाय आंख फाड़ फाड़ करके हम पंडित और मुनि की ओर देखते रहे कि क्या आत्मा कहते हैं। ये कुछ आत्मा करके कुछ समझ नहीं आने वाला है। नेत्र बंद कर जो शरीर रूप से अनुभव में आता है उसी का ही अनुभव करते रहना है, उसी का एहसास करते रहना है। उसमें जो शारीरिक सुख दुख रूप से अनुभव में आता है उसी का अनुभव करना है। वो शारीरिक सुख दुख ही वास्तव में आत्मिक सुख दुख है, जिसको ये लौकिक मोही जन पौद्गलिक शरीर में हुआ मानते हैं, जबकि पौद्गलिक शरीर में कोई सुख दुख होता नहीं है। तो ब्रह्मणा बहुत है, जगत से कुछ हित की कल्पना कामना मत करिए। अपने से ही हित होना संभव है। अपने समीप रहकर ही हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बड़े यत्न से बस हमें अपने आप को सिर से पैरों तक रखना है, और उसके लिए जो भी कुछ आप मुद्रा लेना चाहे लीजिए, चाहे लेट जाइए, चाहे कुर्सी पर बैठ जाइए या किसी आसन में स्थित हो जाइए। जैसे भी अनुकूलता हो, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमको अपने सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया के सुख दुख का ही अनुभव करते हुए रहना है, क्योंकि उसी से हम वीतराग रहते हैं। उसी से हम पर पदार्थों से विमुख रहते हैं, पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष नहीं होता। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। दोनों नेत्रों का भाग। जब भी कोई आपदा आती है, तो प्रतिकूल प्रसंग बनता है, तो जीव सबसे पहले ध्यान को छोड़ता है। जो दुख मुक्ति का उपाय है, दुख की घड़ी में उस दुख मुक्ति के उपाय को ही छोड़ता है और मिथ्या उपायों में लग जाता है। चाहिए था मिथ्या उपायों को छोड़कर सम्यक उपाय करना, वो करता ठीक विपरीत है। जब भी कोई कष्ट की घड़ी आती है तो बाह्य पदार्थों के अवलंबन को बढ़ाता है और अपने अवलंबन को सर्वथा छोड़ देता है। तो फिर विनाश क्यों न हो। कंगाली में आटा गीला जैसी स्थिति बनती है, और लौकिक धार्मिक क्रियाएं तो कुछ भी शरणभूत होती नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। ध्यान में अपनी ही चर्चा है, अपनी ही वार्ता है, अर्थात अपना ही अनुभव है। परावलंबन बिल्कुल नहीं है, पराश्रय नहीं है। स्वाश्रय में फिर दुख नहीं है, पराश्रय में सुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कर्ण युगल। बाएं कान से दाएं कान तक अपने मुखमंडल की सर्वाधिक चौड़ाई है। मध्य में नासिका भाग पर आइए। नासाग्र दृष्टि कीजिए। नासिका के अग्र रहना, सन्मुख रहना, वही नासाग्र दृष्टि है। अंतरोन्मुख दृष्टि है। लोक में भी यह प्रसिद्ध है कि परमात्मा नासाग्र दृष्टि होते हैं, पर वह दृष्टि खुली आंखों रूप नहीं है। वह मात्र नासिका भाग में जो भी सुख की दशा है उसके संवेदन रूप है। ध्यान में वास्तव में इंद्रिय ज्ञान का कोई काम नहीं है,
ध्यान में इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है, इंद्रिय जय किया जाता है। तो खुले नेत्रों से नासिका के अग्रभाग को देखना वह नासाग्र दृष्टि कदापि नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख के भीतर दंत पंक्ति पर आइए। जिस भी भाग के हम सन्मुख होते हैं तो वह भाग स्वस्थ रहता है, और यदि पहले से ही अस्वस्थ है तो वह फिर स्वस्थ होने लगता है। अपने जीवा भाग पर आइए। ऊपर तालु का भाग और भीतर कंठ का भाग, ठुड्डी के भाग पर आइए। पूरा मुखमंडल, यही हमारा वास्तविक परिचय है। दर्पण में जो मुखमंडल दिखाई देता है वह किंचित भी हमारा रूप नहीं है, किंचित भी वह हमारा परिचय नहीं है। संसारी प्राणी ही उसका व्यवहार करते हैं। गर्दन का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, ये हमारा स्वरूप है। इसको थोड़े थोड़े स्थान से, थोड़े थोड़े प्रदेशों से अंग अंग कर, उपांग उपांग कर अनुभव करते हुए रहिए। बहिर्मुख रहकर प्रमाद में रहना अत्यंत जोखिम भरा है। उसमें कभी भी कोई बड़ी आपदा आ सकती है। उससे हमें अपने आप को बचाना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।